नगरपालिका परिसीमन के विस्तार की बातें जैसे ही चर्चा में शुरू हो चुकी है, वैसे विस्तारीकरण को लेकर पूर्व विधायक विजय राजभर का एक पत्र भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा हुआ पत्र दिया हुआ है, जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें की गई हैं। उसमें उन्होंने कहा कि नगरपालिका के क्षेत्र में एक वर्ग समुदाय विशेष का अधिकार बनता जा रहा है, जो समाज के विकास के लिए ठीक नहीं है। इस पर चेयरमैन तैयब पालकी और अरशद जमाल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। पालिका में मुस्लिमों का कब्जा जैसा शब्द आपने बोला हुआ है कि एक वर्ग समुदाय का कब्जा होता जा रहा है, क्या है वो? देखिए, नगर पालिका जब से बनी है तब से उसका क्षेत्र विस्तार नहीं हो पाया है और नगर पालिका के आसपास रहने वाले बहुत सारे ऐसे आबादी के क्षेत्र हैं जो नगर पालिका में रहते हैं लेकिन नगर पालिका का लाभ उनको नहीं मिल पाता है। जैसे आप चले जाएंगे कोल्हाड़ के पीछे किड्स स्कूल है, किड्स स्कूल के बगल में एक इलाका है, वहाँ हमारे मल्लाह समाज और राजभर समाज, चौहान समाज के लोग रहते हैं। आप उनको देखेंगे तो चारों तरफ से वो 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है, न उनके लिए रास्ता है, न पानी है, न बिजली है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। नगर पालिका में वो रहते हैं। ऐसे तमाम सारे हमारे पूर्वी क्षेत्र में जो एक आबादी है जहाँ अब कहना पड़ता है कि फाटक उस पार आबादी है, फाटक इस पार आबादी है, जहाँ हम लोग रहते हैं इधर सारे हिंदू वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन इधर की नालियाँ, इधर के रास्ते आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब लंबे समय से कब्जा, यानी 2 परिवारों का कब्जा, कभी तैयब कभी अरशद, कभी तैयब कभी अरशद, कभी तैयब कभी अरशद, ये कब तक चलेगा? इस जाल को तोड़ने के लिए और सारे मतदाताओं को उसमें मिला करके जो उसका लाभ ले सके और हमारे मऊ नगर का विस्तार हो सके, मऊ नगर में और सारी चीजें हम लोग सरकार से कह ला सकें, इसके लिए हमने उसको विस्तार का, हमने सीमा विस्तार कर दिया हुआ। पालकी साहब कह रहे हैं कि इस तरीके से वर्ग समुदाय का बात नहीं करना चाहिए, वैसे मऊ नगर पालिका पे खासा लोड है। भाई, खासा लोड तो अब उनको जानकारी होगी, हमें तो नहीं दिखता कहीं मऊ नगर पालिका का खासा लोड है। और रही बात उनको वर्ग समुदाय की चिंता, तब चुनाव जब आते हैं तो उनको वर्ग समुदाय की चिंता होने लगती है। नहीं तो उन्हीं के समुदाय के जितने लोग हैं, जितने गरीब हैं, जो बुनकर हैं, वो बेचारे, उनका हाल चाल लेने वाला कोई नहीं है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार न रहे तो उनको सही से बिजली, पानी और सारी समस्याएं जितनी है उनकी कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब चुनाव आता है तो इनको अपने वर्ग समुदाय और मुस्लिम और उसकी बात आने लगती है। मऊ नगर पालिका को पूर्वांचल का सबसे बड़ा नगर पालिका क्षेत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बजट आती है मऊ में। ऐसे में लोड कहाँ है फिर? नहीं, लोड कहीं नहीं है। नगर पालिका की इनकम बढ़ेगी, नगर पालिका का क्षेत्र बढ़ेगा, इसकी इनकम बढ़ेगी, नगर पालिका का दायरा जब बड़ा होगा तो इसको और हम लोग बड़ा करेंगे, सरकार से आग्रह करके और हम लोग धन इसको मुक्त करा के इसको और धन दिलवाएंगे। लोड कहीं नहीं है। उनका अपना जो एक प्रभाव था, उस प्रभाव से वो लोग छूटते नजर आ रहे हैं। वो तब देख रहे हैं कि हम लोगों का सारा जो बना बनाया था खेल बिगड़ जाएगा। इससे वो दोनों लोग घबराए हुए हैं और घबरा करके वो दोनों अनाप शनाप वायरल करा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मऊ नगर के और सारे जितने उनके वर्ग के नेता हैं, क्या उन दोनों के सिवा और कोई नेता नहीं है वहां? जिस प्रकार से लंबे समय से एक माफिया, जो अभी सजा याफ्ता मुख्तार अंसारी का, जो अभी सुने हैं ना आप, सजा याफ्ता हो गया, बस उसी परिवार का कब्जा है, इन्हीं लोगों के कारण है। चुनाव में कभी मुख्तार के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर आपस में यहाँ लड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी ये चाहते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी समुदाय से नया नेतृत्व तो पैदा इस मऊ नगर के क्षेत्र में न हो। इससे इनको पीड़ा है और किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। मैं तो चाहता हूं इसी के माध्यम से कोई भी नया आकर के चेहरा चुनाव लड़े, हम लोग नए चेहरे को अपना देखना चाहते हैं। तो क्या परिसीमन विस्तार से मुस्लिम बाहुल्य का ये जाल टूट जाएगा? देखिए, मुस्लिम बाहुल्य का जाल नहीं, हमारा बस ये है कि ये जो दोनों परंपराएं बना करके वो ये करते हैं लोग, हमारा है कि क्षेत्र विस्तार हो और जितने अगल बगल के लोग जो नगर पालिका के करीब होकर के नगर पालिका का लाभ नहीं ले पा रहे थे, उनको नगर पालिका का लाभ मिले, ये मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से मैंने सीमा विस्तार के लिए माननीय मुख्यमंत्री को दिया था। एप्लीकेशन में मुस्लिमों को विशेष कोट करके लिखा गया है, हेडिंग में ही। लंबे समय से ये जो दोनों लोग थे, हमारा विशेष कोड इन्हीं दोनों लोगों के लिए है और इसका कोई तात्पर्य नहीं। ये उनकी सोच है और हम लोग हिंदू मुस्लिम सब बराबर होते हैं, मगर उनकी हिंदू मुस्लिम की मानसिकता जो है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस तरह की बात उन्हें नहीं कहना चाहिए। जनप्रतिनिधि रहे हैं तो कहीं पर किसी बिरादरी का
प्रधान होता है, किसी पे कहीं बिरादरी का प्रधान होता है, तो आप जो कई सालों से दलित हो रहा है या ठाकुर हो रहे हैं या पंडित हो रहे हैं, तो क्या आप उसको वर्चस्व तोड़ने के लिए आप सीमा विस्तार करेंगे? ये जो मानसिकता सही नहीं है। अब उन्हें भी सुविधाएं नगर पालिका की तरफ से दी जाएगी तो और बेहतर है ना। शहरीकरण तो बढ़ रहा है हर तरफ पूरे देश में, तो अगर मऊ में भी कुछ लोग जो अर्ध नागरिक थे वो नगर में जुड़ जाए, और उन सारे लोगों का जो भी क्षेत्र इसमें जुड़ा है उसमें अधिकतर लोग शहर से जुड़े हुए थे पहले से, भले ही यहाँ इस क्षेत्र में मतदाता नहीं थे, अब वो हमारे शहर के मतदाता हो गए हैं। मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ।